तो पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी हलचली चल रही है और बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ ताहिर साहब और राना साहब मौजूद हैं। जी, ये कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक आकिब, आप कैसे हो? बस ताहिर भाई, आप सुनाए। अच्छा राना साहब, बल्कि सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं कि बासित अली ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि जो अरशद नदीम का गोल्ड है वो बाबर आजम या जो आपकी टीम है उसकी विक्ट्री से जो है वो बहुत ऊपर है, और जब तक 2028 में आप कोई गोल्ड मेडल नहीं जीते तब तक जो है ये विक्ट्री जो है ये ऊपर ही रहेगी। तो आप कैसा देखते हैं बासित अली की स्टेटमेंट को? जी आकिब, बिल्कुल ऐसी बात है तो सही, लेकिन ये बात है कि हमें उन दोनों स्पोर्ट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बाबर आजम को भी देखा जाए तो वो ओडीआई टीम का नंबर 1 प्लेयर है, मतलब है ना। तो मेगा से इन दोनों बहुत पाकिस्तान के देखे जाए तो जो बहुत बड़े नाम है, तो इनको आपस में इनको कंपेयर नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यू है। एक ऐसा आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आकिब अकीली की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, स्पोर्ट्स में तसादम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया जा भी सकता है इस हद तक, बट दूसरी हद तक बासित अली की बासित भाई भी बड़े मासी के बड़े अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, उनकी बात से भी डिजाइन नहीं किया जा सकता। देखें, बाबर वगैरह को हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर है, वो बेचारा सेल्फ मेड बंदा है अरशद नदीम। आपको पता है पिछले 7 साल में उसके पास सिंपल ये ही जेवलिन थ्रो था और ये भी खराब था बेचारा। कहता है कि उसके बावजूद वो जीत गया। मेरे तो ख्याल में ये मर्दे बुहरान मर्दे हक। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि जेवलिन की बात हो रही तो सचिन तेंदुलकर ने भी जो है वो नीरज चोपड़ा के लिए ट्वीट की, तो उसमें कहीं पे भी उन्होंने अरशद नदीम की तारीफ नहीं की। हालांकि पहले भी जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो सचिन तेंदुलकर हॉकी के बारे में बातें कर रहे थे, तो इतना बड़ा प्लेयर और इतनी छोटी सोच क्या कहते हैं वो आकिब? देखिए, हो सकता है कि वो पर्सनली उन्होंने ना ली हो ये बात, पर हो सकता है वो बहक गए हो, गलती से उनसे हो गई हो। पर देखें, इतना बड़ा वो प्लेयर है, उसको मैं इस पे हिट नहीं कर सकता इस बात पे। तो हो सकता है उनके माइंड में ना रहा हो, क्योंकि इंडिया की विक्ट्री उनके ज़हन में हो, तो इसलिए उन्होंने उस पर स्टेटमेंट दे दी है। बाकी तेंदुलकर को हम इस तरह नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि ही इज अ वेरी कूल स्पोर्ट्समैन और हमेशा वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। उनकी कभी ऐसी स्पोर्ट्स के बारे में या पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां सामने नहीं है। अच्छा राना साहब, आप क्या कहेंगे? जी, बात सही है, सचिन का बहुत बड़ा नाम है, तो ठीक है उन्होंने शायद नहीं किया, लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ को छोड़ के हमें आगे लेके जाना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान गोल्ड जीत चुका है, बस दैट्स द मेन पॉइंट। बिल्कुल, मैं ना गोल्ड आ गया ना। लेकिन ताहिर साहब आप बेसिकली फ्यूचर क्या देख रहे हैं अरशद नदीम की विक्ट्री के बाद आपके स्पोर्ट्स का? ये वो क्या आपको स्पोर्ट में आपको बेहतरी नजर आएगी गवर्नमेंट की तरफ से भी? क्रिकेट में भी हर स्पोर्ट है अंदर। आकिब देखें, माजी में अब मैं एक स्पोर्ट्समैन का मुझे नाम भूल गया, सोशल मीडिया पे बड़ी ट्वीट वायरल हो रही है। बाबा जी ने कोई 8-10 मेडल पहने होते ओलंपिक्स वगैरह के, और बेचारा रिक्शा चलाने पे मजबूर हुआ है। और मुझे क्यों डर रहा है कि अरशद नदीम को वापस आते ही अगले महीने अपना गोल्ड मेडल बेच के बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बड़े बड़े गोल्ड मेडल आते हैं सिवाय क्रिकेट के, और किसी को यहाँ पे पजीराई नहीं मिलती। हॉकी को हाल ही में शिकार है हमारे प्लेयर। क्यों हो रहा है ऐसा? इसमें बेहतरी नहीं आ सकती? अल्लाह करे बेहतरी आए, पर वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर पाकिस्तान से हमारे स्पोर्ट्समैन तैयार हुए दूसरे मुल्कों में जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन करेंगे। अच्छा, बल्कि राना साहब हम अरशद नदीम की बात करें तो बड़े मशहूर आपके एक्टर हैं गौर रशीद, जो है उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो अरशद नदीम को जो है वो अवार्ड प्राइसेस दे रहे हैं वो अपनी रसीदें भी शेयर कर दें, कि ये ना ये जो अवार्ड प्राइसेस दिए जा रहे हैं ये सिर्फ बातों की हद तक रह गए। तो क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, उनकी बात से मैं 100% करता हूँ एग्री। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो हुकूमत कह रही है कि हम उसको 10 लाख 2 करोड़ जो भी जितनी अमाउंट दे रहा है वो रसीद लाजमी मतलब पब्लिक हो, ताकि हमें भी पता हो कि वाकई में इन्होंने इसको इतने पैसे दिए हैं। हमें आइडिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं ऐसे करना, लेकिन आई होप ऐसा हो। उसको जो ये लोग कह रहे हैं कि हम उसको घर दे रहे हैं, अपार्टमेंट दे रहे हैं, इतने गाड़ियां पेट्रोल पैसे देंगे, आई होप उसको मिले, क्योंकि वो डिजर्व करता है। ये मेरा पॉइंट है। आखिर मुझे क्यों लगता है कि आज से 2 माह बाद दोबारा एक इंटरव्यू होगा, इसी तरह का सवाल टीवी पे कोई मशहूर एंकर अरशद नदीम से पूछेगा और वो बेचारा कहेगा जी एलानात तो बड़े बुलंदो बाला हुए थे, सिर्फ मुझे ये सर्टन छोटी सी अमाउंट के अलावा, वो छोटी सी अमाउंट भी आगे से मेरे जैसे शरीफ बंदे ने किसी ने दी होगी, हुकूमती सतह पे नहीं मिली होगी, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। बल्कि ताहिर भाई एक कोई स्टेटमेंट आई थी एक जर्नलिस्ट की तरफ से भी कि ये कुछ टाइम पहले इन मेडलिस्ट को बुलाया गया था किसी होटल में, और होटल वालों ने इनके खाने को भी पैसे नहीं दिए थे और इनके पास खाने के बिल देने के भी पैसे नहीं थे, और उल्टा खाना खाने के बजाय ये किसी दूसरी जगह चाय पीने चले गए। अरशद अली का ये बहुत महंगे हैं। अरशद अली का आप घर देखें, आपको समझ आएगी कि कितने सीधे बंदे हैं, अभी भी कच्चे से घर में ही रहते हैं।
जमीन पे बैठ के टीवी देखते हैं वो पुराना सा। मैं तो बड़े करीब से देखा हुआ है ना इनको, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इसके लिए। इसके बावजूद ये सेल्फ मेड बंदा हमारे मुल्क को जितवा के, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर इमरान खान के बाद किसी ने इस मुल्क पे एहसान किया है पाकिस्तान पे, तो वो अरशद नदीम। राना साहब क्या कहेंगे? बहुत बड़ी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन ये है कि वाकई में अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी ने नाम किया पाकिस्तान का तो वो अरशद नदीम साहब ही हैं। बिल्कुल, बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। मतलब चंद और भी नाम है लेकिन और हैं, हाँ, लेकिन दौरे हाजिर की अगर स्पोर्ट्स में, बात हाँ, किया जाए लेटेस्ट, तो अरशद नदीम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आप नीरज चोपड़ा की मदर की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि उन्होंने कहा अरशद भी मेरा बेटा है। क्या बात है, वैसे मान है। मैं कुर्बान जाऊं जिसने कहा है मुझे मेडल से सरोकार नहीं है। नीरज भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, तो ये जीता है मुझे उतनी खुशी है जितनी नीरज के जीतने की मुझे होने की बात। बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट्समैन में हेटरेड नहीं होती। लास्टली ताहिर साहब, बिफोर वी क्लोज, बांग्लादेश का जो है सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया आईसीसी की जानिब से, तो ये सीरीज ऑन द लाइन होती नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, आखिर ये मुझे नजर आती है क्योंकि चीजें लाइनअप होना शुरू हो गई है। इसमें जो कम्प्लेक्सिटीज थी वो नहीं मुझे नजर आ रही। जिस तरह इसी से इंटरेस्ट शो कर रहा है, बजटिंग उन्होंने कर दी है, तो मेरे ख्याल में सीरीज बड़े भरपूर तरीके से होती नजर आ रही है। राना साहब जाते जाते कुछ इस सीरीज के लिए पैगाम? सीरीज में इंशाल्लाह बाबर आजम टॉप पे होगा इंशाल्लाह। So guys, that's it for this video। आज क्योंकि थोड़ा सा नॉइज एटमॉस्फेयर की वजह से हमने वीडियो को शॉर्ट रखा। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ गैदर करने की कोशिश करेंगे अनदर वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे, राना साहब और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर विद सेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।